हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शीतल चानक ब्लॉग्स। मैं हूँ शीतल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, जान रहे हैं, बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, उन सबको शुक्रिया। जो मेरे चैनल पे नए हैं उन सबको मैं बताना चाहती हूँ कि मैं डेली व्लॉग्स करती हूँ, बट 2-3 दिनों से मेरे व्लॉग नहीं आ पा रहे हैं। उसके पीछे भी रीज़न्स है, एक नहीं काफ़ी सारे रीज़न्स है, जिनमें से जो मेन रीज़न है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं और मेरे 4 डेज़ के एग्ज़ाम्स होते हैं, जिनमें कि 3 दिन कंप्लीट हो गए और कल लास्ट डे है एग्ज़ाम का। उसके बाद रेगुलर व्लॉग आपको देखने को मिलेंगे। जो मेरे नेल चैनल वाले लोग मुझे यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं उनको भी, या नहीं कर रहे हैं उनको भी मैं बता देती हूँ कि मेरा एक चैनल और है नेल आर्ट का, मेकअप का, दैट इज़ इनक्रेडिबल मेकओवर। उसके ऊपर भी मेरे को डेली व्लॉग बनाने होते हैं। सो अभी क्या है ना कि मेरे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स और थ्योरी वगैरह बहुत ज़्यादा चल रहा था, तो मैं घर से 9 बजे निकल के 3 बजे घर आती थी। 3:30 खाने पीने में बच जाते थे, सुबह का खाना भी नहीं खा पा रही थी। फिर बच्चा को लेकर आना, फिर उसको खाना खिलाना, उसको छोड़ना क्लास के लिए, फिर 4 से 6 क्लास लेना। और अभी बज रहे हैं 8:30। तो मैंने अभी खाना बना के रेडी कर दिया है, हस्बैंड का भी बच्चे का भी। उसके नेक्स्ट डे के लिए सब्ज़ी वगैरह सब सुधार दिया है, क्योंकि मुझे कल बहुत जल्दी है। मुझे 9 बजे या 8:30 बजे घर से निकलना है। और मेरी क्लास, मतलब जो कल मेन एग्ज़ाम है मेरा, दैट इज़ ऑन फ्राइडे, वो प्रैक्टिकल है, फाइनल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, जिसमें कि हमें जो हमारे अकेडमी वाले हैं वो नहीं लेंगे, बाहर से एग्जामिनर आ रहे हैं वो लेंगे। तो मैं बता दूं, पहले तो नेल आर्टिस्ट बनना या नेल टेक्नीशियन बनना बहुत इजी नहीं है। इसके पीछे मैंने पूरा 1 ईयर बहुत मेहनत की है, भागा दौड़ी की है। और उसके बाद एग्ज़ाम्स, थ्योरी पढ़ना, लिखना, नोट्स बनाना, बहुत सारी चीज़ें की है। और उसके बाद प्रैक्टिकल्स करना, एवरीडे व्लॉगिंग के साथ साथ नेल का चैनल भी मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल मेरे लिए जा रहा है। तो मैंने जो 3 से 4 दिन से व्लॉग नहीं डाला, उसके लिए सबसे ज़्यादा मैं आप लोगों से सॉरी बोलती हूँ। पहला रीज़न तो मेरा यही था कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रही थी। दूसरा रीज़न ये है कि मेरे घर में थोड़े से प्रॉब्लम्स आ गए थे, बल्कि हैं। मेरे मॉम के उधर मेरे भैया ऑफ हो गए हैं, जो कि मेरे कज़िन ब्रदर हैं। और कल का पूरा दिन मेरा उसी में गया। बहुत सारा स्ट्रेस था, क्योंकि हम बचपन में जब उनके साथ खेले हैं, मस्ती की है, वो बहुत बड़े थे हमसे, तो वो हमें छेड़ते थे। कभी हमारी चोटी खींच लेना, कभी हमारे कपड़ों में नोट बांध देना, या फिर कभी हम लेटे हैं बैठे हैं तो हमारे पैरों को रस्सी से बांध देना और रस्सी को चेयर से बांध देना। और इतना हंसी मजाक करना। सबसे ज़्यादा वही है हमें घुमाने के लिए, जैसे कि हमारा पूरा फैमिली टूर होता तो सबसे पहले वही रहते थे। पूरा चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करवाने के साथ साथ सब लोगों को मेंटेन करना बहुत अच्छे से करते थे। और जो उनकी वाइफ है मेरी भाभी, उनसे हम बहुत छोटे थे जब उनकी शादी हुई। हम लोग होंगे 8th-9th में। तो उन्होंने मुझे एम्ब्रॉयडरी सिखाई, उन्होंने मुझे पेंटिंग सिखाई। उनका जो बेबी है, जो बच्चा, जो वो छोटा सा था, अब तो बहुत बड़ा हो गया है, जो अब भी लगने वाली है उसकी। पर अचानक से मेरे भैया का जो है ही पास्ट अवे। तो इस वजह से भी स्ट्रेस हो रहा था, क्योंकि मैं नहीं जा पाई। बाकी सारे लोग चले गए थे, क्योंकि सब पास में रहते हैं। पर मैं बहुत दूर हूँ, इसलिए मैं नहीं जा पाई। तो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था, दुख हो रहा था। और हस्बैंड भी नहीं जा पाए, क्योंकि कल ही में सारी चीज़ें हो गई। ये सारी चीज़ें बहुत ही हर्ट, या फिर बोलते हैं लाइफ को एक बड़ा मोड़ आ गया है, या फिर बोल सकते हैं बहुत सारी चीज़ें सोचने में आती है। वो सब पहले के दिन याद आते हैं, जब हम बहुत छोटे से थे। पैम्परिंग किया गया है, प्यार किया गया है, मस्ती मजाक सब किया गया है उनके साथ। और हम लोग तो बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जॉइंट फैमिली थी हमारी। तो हमने खेतों पर जाना, मतलब फार्म हाउस पे जाना, वहाँ पर होले खाना, गन्ने के रस के ले जाना,
वो सारी चीज़ें जो है वो है, भैया हमेशा उसमें रहते थे, मस्ती मजाक हमेशा करते रहते थे, हमेशा उनके फेस पे स्माइल रहती थी। कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि वो इतनी जल्दी हमें छोड़ के चले जाएंगे। तो उसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा अंदर से ऐसी कुछ फीलिंग ही नहीं समझ में आ रही है कि मेरी फीलिंग क्या है। मुझे ना कुछ खाने का मन कर रहा है, ना ही मुझे अच्छा लग रहा है, ना मुझे व्लॉग बनाने का मन कर रहा है। तो और क्लास में भी मैं काफ़ी डिस्टर्ब्ड हूँ, मेरी मैम भी मुझे बोल रही थी। बट सारी चीज़ें सबके साथ शेयर नहीं की जा सकती है। बट आप मेरी यूट्यूब फैमिली हैं। अभी अभी मैंने स्टार्ट किया है व्लॉगिंग, और इतने सारे दिन तक व्लॉग नहीं डाला। उसका रीज़न ये था क्योंकि कभी भी इतना टाइम मैंने नहीं ये किया है व्लॉग, जब से स्टार्ट किया तब से। तो कल से आपको रेगुलर व्लॉग देखने को मिल सकते हैं। और लाइफ में हमेशा आगे बढ़ना है। कोई भी हमारा रिश्तेदार पीछे छूट जाता है, यादें हमेशा रहती है, बट लाइफ मस्ट बी गो ऑन। बोलते हैं ना, लाइफ मस्ट गो, या ज़िंदगी चलती रहती है, ज़िंदगी को रोक नहीं सकते उस जगह पे। तो बहुत सारी चीज़ें है। चलिए, एनीवेज़, ये व्लॉग मुझे इसमें कोई भी ऐसा वो मोमेंट क्रिएट नहीं करना है। मैं चाहती हूँ आप लोगों के फेस पे मैं हमेशा स्माइल लेकर आऊँ, मेरे व्लॉग्स आपके फेस पे स्माइल लाएँ, आपकी आंखों में चमक लाएँ। तो मिलती हूँ नए व्लॉग्स में आपको नेक्स्ट, मतलब कि फ्राइडे से एवरी डे, मंडे टू फ्राइडे मेरे व्लॉग्स ज़रूर आएंगे। और इसी के साथ ब्लॉग को एंड करती हूँ। ब्लॉग पसंद आते हैं कभी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय। जय श्री कृष्ण, टेक केयर, बाय बाय गाइस, बाय।